हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने आप लोगों के भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, किस तरीके से चीज़ें हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या क्या एडवाइस है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट, और साथ में यहाँ पे जो कार्ड है वो है बुद्धा। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, एंड साथ में यहाँ पे जो कार्ड है वो है भक्ति। ओके। सो आप सब अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और उसके बाद इन दोनों ग्रुप में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप इसको चूज़ कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल और साथ में ये बुद्धा का कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं ईश्वर ने आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। सो ये कार्ड को एंड ये ब्रेसलेट को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 10 of cups, king of wands, wheel of fortune, one more, टेम्परेंस। सबसे पहली चीज तो ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और ये वाली जो एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये बड़ी मेहनती सी एनर्जी है। लाइक मेहनत करना, अपने किसी स्किल्स पे काम करना, कुछ क्रिएटिव वर्क करना, और अपने बलबूते पे बेसिकली जाना जाना। लाइक लोग आपको आपकी खासियत के लिए जानेंगे, आपके किसी गुण के लिए जानेंगे कि वो इंसान जो है ना, वो ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, ये काम उससे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। साथ में आपकी किस्मत में यहाँ पे एक हैप्पी लाइफ, एक हैप्पी फैमिली लाइफ जिसे हम कहते हैं, वो लिखी हुई है। हो सकता है कि कुछ लोगों की यहाँ पे शादी थोड़ी सी लेट हो या फिर लेट हुई होगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ आपकी रहेगी, ऐसा यहाँ पे है। लाइक अपना एक घर होना, अच्छे तरीके से रहना अपने पर्सन के साथ, एक वो बॉन्डिंग अच्छी होना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को साथ देना, कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और हो सकता है आप लोग दोनों ही वर्किंग हो, जिसके साथ भी आपकी शादी हो, दोनों ही लोग यहाँ पे वर्किंग हो, दोनों ही मिलके, जैसे कहते हैं ना, अपना घर बनाना बिना किसी फैमिली मेंबर की हेल्प लिए, बिना फैमिली से सपोर्ट लिए, अपने दम पे अपने सपनों को पूरा करना। आप लोगों का बिहेवियर ऐसा होगा ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोगों को ना सब कुछ खुद ही करना अच्छा लगता होगा, सब कुछ अपने आप करना ही अच्छा लगता होगा। और ऐसा है ना आपका बिहेवियर कि आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते कि कोई आपके लिए करे। आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर देते होंगे, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते होंगे। आपको जस्ट मदद करना पसंद है, लेकिन जैसे मदद लेना पसंद नहीं है। एक सेल्फ मेड इंसान जैसे हम कहते हैं ना कहीं आप वो हो कि अपने दम पे करेंगे भाई, जिंदगी में जो भी कुछ करेंगे, वो एनर्जीज में यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। साथ में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पैशनेट बहुत होंगे आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, डरते नहीं होंगे किसी भी चीज से ना, मतलब कोई भी नया स्टेप लेने से, चेंजेस से। आपको ऐसा है कि ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, अभी इस काम को कर लेते हैं। तो वो एनर्जीज यहाँ पे कहीं ना कहीं है, लेकिन स्टिल आप कभी कभी परेशान हो जाते होंगे। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे हेटर्स होते होंगे, जो लोग आपसे जलते होंगे, आपसे जेलसी रखते होंगे।
तो थोड़ा-सा तो यहाँ पे है भाई कि कुछ चीज़ों से आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ यहाँ पे कुछ लोगों को हो सकता है कि इनर चाइल्ड इश्यूज़ हों, या फिर से आपने जिस पे ट्रस्ट किया हो उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया हो और अभी आपको जैसे एक फ़ियर सा मन में बैठ गया है कि किसी पे विश्वास नहीं करना है, किसी पे भरोसा नहीं करना और जिसे कहते हैं ना कि अपने हर्ट चक्र की एनर्जीज़ को ब्लॉक कर देना। हाँ, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भई अपने हर्ट चक्र को बैलेंस में लेके आइए। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ यहाँ पे मैरिड लाइफ में, वैसे तो मैरिड लाइफ यहाँ पे आपकी अच्छी है, ठीक है, जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी अच्छी रहेगी, रिलेशनशिप अच्छे रहेगा, रिश्ता अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ, कुछ ईगो क्लैशेस हो जाना कभी कभी समटाइम्स। हाँ, तो वो चीज़ यहाँ पे लेकिन आप सॉर्ट कर लोगे। अगर रिलेशनशिप में आपको कुछ ट्रिगर्स भी मिलते हैं तो वो ट्रिगर्स आपको आपके अच्छे के लिए ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर की जो कमियां हैं वो जानने को मिलेंगी और आप उनके ऊपर इम्प्रूव कर पाएंगे। साथ के साथ यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो हार्ड वर्किंग तो आप लोग होंगे ही ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि कुछ और स्किल्स भी अपने अंदर इम्प्रूव करिए, कुछ और नई चीज़ों को यहाँ पे सीखिए। ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं ना, तो बेसिकली आपको उस चीज पे चलना है, उस चीज के ऊपर आप लोगों को काम करना है। साथ में है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टेम्परेंस की एनर्जी, ये दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल कार्ड हैं। तो जैसे कि पता है क्या हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट की 30, 35, 40, 30 समथिंग मैं लेके चल रही हूँ कि आधी आपकी से आधी से थोड़ी सी कम आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत ज्यादा मटेरियल चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। मटेरियल चीज़ों को इकट्ठा करना है, पैसों को इकट्ठा करना है, भाई घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उसके बाद जैसे कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसे होगा कि आपकी ज़िंदगी का रुख बदलेगा, आपकी ज़िंदगी के मायने बदलेंगे, वैल्यूज़ बदलेंगी और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। एकदम से जैसे कहते हैं ना कि आप डोनेशन करना शुरू कर देंगे, आप सोशल वर्क करना शुरू कर देंगे, आप दुखी लोगों की, गरीब लोगों की आप हेल्प करना शुरू कर देंगे। और जस्ट टेम्परेंस की एनर्जी में जो एंजल है ना, मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आप जीते जाते ही एक अर्थ एंजल की तरीके से आप लोग निकल के आओगे। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। लेकिन ये चेंज आप लोग जब सोच भी नहीं रहे होंगे ना बेसिकली, तब आप लोग की जिंदगी में आएगा, कुछ ऐसा है यहाँ पे। एंड अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, टू ऑफ सॉर्ड्स, स्टार, डेथ। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जगह चेंज करेंगे भाई, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है हो सकता है वहां से कहीं दूर ही जाएं और वहां पे आपको सक्सेस मिले। 6 ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स और फिर है दी स्टार। ठीक है, अपने मन को हील करना, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, अपने थॉट्स को हील करना। लाइक पता है क्या होता है, हम जब स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं हमें हमें किताबी पढ़ाई तो पढ़ाई जाती है, भाई तुम हिस्ट्री याद करो, तुम ये सब्जेक्ट याद करो, तुम ये लैंग्वेज को समझो, तुम इसको करो वो करो। लेकिन जिंदगी के बारे में कोई नहीं समझाता है कि तुम्हें कैसे सोचना है, तुम्हें कैसे करना है, अपनी लाइफ में कैसे डिसिप्लिन लाना है, अपनी लाइफ में कैसे वैल्यू सेट करनी है। और आसपास के लोगों को देखते हुए सुनते हुए सबका एक माइंडसेट थोड़ा सा नेगेटिव बन ही जाता है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसा हो रहा है, बुरा हो रहा है। हाँ, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे साथ भी था। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको ये चीजें समझ में आती जा रही है ना कहीं ये देख पा रहे हो कि आपको कितनी हीलिंग की जरूरत है। हाँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को ऑप्शन फर्स्ट आप लोग को मैं देख रही हूँ कि आप हील कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे स्टार आपका जैसे डिवाइन के साथ एक कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में से लेट को कर रहे हो, अपनी लाइफ में से जाने दे रहे हो। और
मैं क्या देख रही हूँ ऑप्शन फर्स्ट कि बहुत ज़्यादा पीस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो जो शांति, वो सुकून। आप अपना घर भी ऐसी जगह चाहते होंगे कि जहाँ पे नेचर हो आसपास, बहुत ज़्यादा शोर शराबा ना रहता हो। किसी एक ऐसी जगह आप जाके रहो जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे ग्रीनरी हो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आसपास कोई लेक हो या कोई भी नदी हो, कुछ ऐसी जगह, कुछ नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो। और जैसे आप फील कर पा रहे हो, आप उस पावर को, आप किसी एनर्जी को अपने आसपास फील कर पा रहे हो, और आप उसके बारे में जानना चाहते हो कि एक्चुअली में ये है, तो ये है क्या है। बेसिकली एक बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज से आप लोग यहाँ पे गुजर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे यहाँ पे 6 ऑफ वंस की एनर्जी है। अपने सोल पर्पस को पूरा करना, जिस काम को करने आपने जन्म लिया है, उस काम को पूरा करना। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी ऐसी है, मिसिंग मिसिंग मिसिंग, किसी को मिस करना अपनी लाइफ में। देखो, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ मिलेगा आपको इस लाइफ टाइम में, लेकिन किसी एक चीज की कमी को आप बहुत ज्यादा किसी एक पर्सन को कह लीजिए, या किसी को आप बहुत ज्यादा मिस करोगे। ये चीज भी यहाँ पे है। और उस कमी को फिल करना, उस कमी से आगे बढ़ना, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे सीखोगे। तो अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ ऑप्शन फर्स्ट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पेशेंस, टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों में स्ट्रेंथ बहुत होगी, शक्ति बहुत होगी, हिम्मत बहुत होगी। मैंने कहा ना, सेल्फ मेड काइंड ऑफ पर्सन हो, खुद ने अपने आप को बनाया है। सो स्ट्रगल को फेस करके सारी चीजों से निकल के आप आगे बढ़े हो। तो इसलिए बहुत ज्यादा हिम्मत कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर होगी। डेयरिंग काइंड ऑफ पर्सन होंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोगों का ऐसा बिहेवियर होगा कि आपको डर नहीं लगता होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने फियर्स के ऊपर आपने जो कहते हैं ना, वो जीत पा लेना, ठीक है। तो वो है यहाँ पे, इसके साथ है यहाँ पे पेशेंस। तो यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करने की जरूरत है। अभी आप लोगों में पेशेंस है नहीं है। आपको थोड़ा सा ऐसा होगा कि रिजल्ट जल्दी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पेशेंस के साथ आप लोगों को काम करना है। एंड इसके साथ है यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं हीलिंग के दरवाजे आप लोगों के लिए खोले जा रहे हैं, एक नए पोर्टल की यहाँ पे आप लोगों के लिए ओपनिंग हो रही है, और बहुत सारे बदलाव आप लोगों के जीवन में आएंगे। ऑप्शन फर्स्ट ये मैं देख रही हूँ। और खुश रहना सीखोगे, मटेरियल चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठ के, जो कहते हैं ना, अपने अंदर की वो हैप्पीनेस को फाइंड करना, वो अपने अंदर की पीस को फाइंड करना। तो वो एनर्जीज यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से और देख लेते हैं हम लास्ट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, गार्जियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे भाई आप प्रोटेक्टेड हो, आपके जो भी लव वंस है वो प्रोटेक्टेड है। इन केस अगर आप लोग को फियर्स रहते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, कोई ब्लैकिश एनर्जी तो नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, ठीक है। एंजल्स आपके, अच्छा, आप आप जिनको मानते हो ईश्वर को, लाइक आपके घर में जिनका मंदिर है, कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, ऐसे यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पे आपके आपको या फिर आपके घर में किसी को ये डर रहता है कि जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो जेलस रखते हैं, वो कुछ गलत ना कर दें, तो आप जो ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल होता है ना, वेट में दिखाती हूँ, ये है ब्लैक टर्मलिन, ये मेरे पास ही होता है। आप इस तरीके का ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल जो है वो अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, sensitivity, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationships, environment, situations and chemicals। तो भाई आप लोग बहुत ज़्यादा ये वक्त ऐसा है सेंसिटिव, थोड़ा सा चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, आपकी बॉडी, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। तो मेक श्योर आप कुछ भी ऐसी चीज़ ना देखो, लाइक जैसे हम न्यूज़ खोल के बैठ जाते हैं, अब न्यूज़ में हर तरीके की न्यूज़ आ रही होती है, वहाँ ऐसे हो गया, वहाँ ऐसे हो गया,
है ना? तो न्यूज़ वगैरह हो गया या कोई एक ऐसी मूवी हो गई जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इफ़ेक्ट करेंगी। तो आपको अच्छी चीज़ों को देखना है, अच्छी चीज़ों को आपको सुनना है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, अच्छी डाइट आपको लेना है, नेचर के साथ आपको समय बिताना है, ठीक है? ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए है। एक और कार्ड देख लेती हूँ, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। इंडिपेंडेंट, ये तो भाई यार, इंडिपेंडेंस इज ए फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। एक कॉन्फिडेंस देख रही हूँ मैं आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के अंदर ऑप्शन फर्स्ट कि अपने ऊपर आपको प्राउड होगा। अभी शायद आप मेहनत कर रही हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जो आपने अपने गोल्स बनाए हैं आप उनको पूरा कर पाओगे, बिकॉज ये ऐसी ही एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग विल पावर वाली एनर्जी, ये वो एनर्जी है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रेटिंग, एंड आई होप आप लोगों को इससे गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो। कमेंट्स करके आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रेटिंग तो उसे लाइक करना ना भूलें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये भक्ति का कार्ड और साथ में ये एमेथिस्ट के ब्रेसलेट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं ईश्वर ने आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये कार्ड को एंड ये ब्रेसलेट को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। Knight of Wands, King of Pentacles, Page of Swords, King of Cups, सारे ही भाई चारों सूट के यहाँ पे कोड कार्ड्स हैं भाई। ऑप्शन 4, ठीक है, 5 ऑफ Wands, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना ऑप्शन, जो कि आप लोग खुद को बहुत जल्दी चेंज कर लेते होंगे, आप बदलाव के साथ बहुत जल्दी काम कर लेते होंगे, और उसका रीजन एक ये है कि जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ देना। आपका ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, फेथ मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, और आपके मन में हमेशा एक विश्वास रहता है कि मेरे साथ जो भी कुछ होगा अच्छा होगा। कभी मैं अगर भटक भी गया तो ईश्वर भगवान जी मुझे रास्ता दिखा देंगे, मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। हालांकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपकी लाइफ में है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आपके अंदर फेथ बहुत ज्यादा है, विश्वास बहुत ज्यादा है। तो एक ये कहावत है ना कि मेरा मेरे जैसा क्या लगे, आई डोंट नो वो कहावत है, मुझे किसी एक भजन में वो लाइन आती है, सब कुछ तेरा ही तो है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी मेरा नहीं है इस दुनिया में, जो भी कुछ दिया है वो ईश्वर ने दिया है, सब कुछ उनका ही है। तो वो विश्वास, वो लेवल का मैं ट्रस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों में देख रही हूँ, और इसी ट्रस्ट के चलते आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो सकता है कि समटाइम्स आपका टेस्ट लिया जाए, आपकी वो परीक्षा ली जाए, लेकिन मिलेगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज है कि हो सकता है कि आपके जो करीबी लोग हों शायद वो आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हों, कुछ टॉक्सिक लोग मिले हों आपको आपकी ही फैमिली में, जो हमेशा जैसे कहते हैं ना आपको डिमोटिवेट कर देना, आपको कुछ ऐसी बातें बोल देना कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो ऐसे हो, बुली करना, मजाक बनाना। ये हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें आपने बचपन से फेस करी हो, है ना? लेकिन से
आप खुद को बहुत हील करने वाले हो। एंड किंग ऑफ पेंटिकल से यहाँ पे जो एनर्जीज है वो है स्टेबिलिटी की, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप अपनी जगह से मूव करोगे, आप हो सकता है जगह शिफ्ट करो, अपने घर को शिफ्ट करो, या फिर आने वाले टाइम में आप शिफ्ट करने की सोच रही हूँ, ये भी पॉसिबल है। तो वो आप कर पाओगे। साथ में मैं आई डोंट नो, मुझे प्रॉपर्टी शिफ्टिंग, मुझे घर, मुझे यही सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे आपका भाग्य जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एनर्जीज यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि अपने हक के लिए आपको देखो लड़ना तो पड़ेगा, स्टेप तो लेना पड़ेगा। समटाइम्स ये बहुत अच्छी बात है कि आपका भगवान जी के ऊपर इतना फेथ है, इतना विश्वास है, लेकिन हमें अपने लिए भी एक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। हमें अपने लिए भी यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ता है, हमें अपनी बातें कहनी भी पड़ती हैं। ये चीज़ यहाँ पे है, ठीक है ना। बाकी अगर आप छोड़ सकते हो, ऐसे ही रहना है, तो फिर वो बात अलग है, ठीक है, कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जो जैसे मतलब जिसको लेना है वो ले लो, वो वाली चीज़ अगर है यहाँ पे तो दैट इज़ ओके, वो फिर आपकी चॉइस है। लेकिन अगर अपना हक चाहिए तो फिर यहाँ पे ऐसा है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, कि स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, और आपको जैसे मेडिटेशन करने के लिए, चैंटिंग करने के लिए आपको वक्त की ज़रूरत होगी। लेकिन वक्त शायद आपको नहीं मिलता होगा, या फिर से जॉब, ऑफिस वर्क, घर सब कुछ मैनेज करने में। तो यहाँ पे हो सकता है कि एक स्टेज ऐसी आए कि आपको आपकी जिम्मेदारियां, आपकी फैमिली ही जैसे आपको ऐसा लगने लगे कि ये मेरे ऊपर बर्डन है, ये चीज़ों ने मुझे बांधे रखा है। तो कभी कभी जैसे ऐसे होता है ना कि मन एकदम से खराब होता है चीज़ों से, है ना। मन ऐसे करता है कि भाई कहीं चले जाओ शांति में, सुकून में, एंड जस्ट अपना भजन, पूजा पाठ, ध्यान, ये सारी चीज़ें करो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ की गाइडेंस दूंगी, ऑप्शन 2, कि अगर सारे ही लोग सन्यासी बन जाएंगे तो क्या ये दुनिया चल पाएगी, फिर आगे बढ़ पाएगी? नहीं होगा ना ऐसा। तो भाई कर्म करना पड़ता है, ठीक है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि भाई सबको अपने अपने कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है ना। हक के लिए लड़ना भी पड़ता है, सही के लिए हमें स्टैंड भी लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं कि एकदम से न्यूट्रल नहीं हो जाना है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में। हम्म ये मैसेज आप लोग के लिए है। और अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, पता नहीं ये रीडिंग आज बड़ी डिफरेंट है, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी। सो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन 2, आपके ना ऑप्शन 2, हायर चक्रास तो बैलेंस हैं, लेकिन लोअर चक्रास नहीं है थोड़े से। चैरियट, मैं बताती हूँ। 5 ऑफ कप्स, हम्म हेलमेट, डेविल, 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्लियर क्लियर जो मुझे एनर्जीज आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, ऑप्शन 2 की, ये मटेरियल वर्ड आप लोगों को अच्छा लगता नहीं है। ये लोगों से आपकी शायद नहीं बन पाती, या फिर आपको अपने जैसे लोग नहीं मिलते हैं। जो लोग मिलते हैं वो जो वो चालाकियाँ, उनकी जो भी चीज़ें रहती हैं हमको वो पसंद नहीं आती हैं। आपका मन इतना खराब होता है कि लाइक कभी कभी आप ऐसे सोचते होंगे कि दुनिया कैसी है, ये लोग कैसे हैं, है ना। और आपको अकेले बैठना, अपनी कंपनी में बैठना, जिनको भी आप मानते हो दिल से, उनका ध्यान करना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा डिफरेंट ही, आप कभी कभी खुद को बहुत ज़्यादा अलग महसूस करते होंगे, कभी कभी आप खुद को बहुत ज़्यादा अलग सा फील करते होंगे। जो मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए था कि देखो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अगर छोड़ोगे तो वो भी फिर अपना कर्मा ऐड करना ही है, वो फिर आपको आगे के बर्थ में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। कहते हैं ना कि हर हर चीज का एक सही समय होता है, तो आपको वो सही समय का वेट करना है। जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं बढ़ाना है, बिकॉज ये एनर्जी ऐसी ही है, 7 ऑफ कप्स वाली, भटकाने वाली थोड़ी सी,
है ना? जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना सीखें, आप एक जीने का ढंग सीखें। तो आपको इन सारी चीज़ों के साथ ही अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी यहाँ पे बैलेंस करना है। बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस बना के आप लोगों को चलना है, ठीक है? ये एनर्जीज यहाँ पे हैं एंड इसके साथ यहाँ पे द डेविल की यहाँ पे एनर्जीज हैं। अगेन द डेविल जब 7 ऑफ कप्स के साथ आता है ना, तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा इल्यूजन में डाल देती हैं। समटाइम्स कुछ लोग जैसे यहाँ पे या तो बिल्कुल ही जैसे सन्यासी टाइप हो जाएं, या फिर से कुछ लोग बिल्कुल ही इन सारी चीज़ों को छोड़ के एकदम से मटेरियल वर्ल्ड में चले जाएं, ठीक है? तो भाई जिंदगी का सार है बैलेंस, ठीक है? कहते हैं ना कि अति से ज्यादा भी हर चीज की बुरी ही होती है ना? तो यहाँ पे बैलेंस, भाई जिसने बैलेंस करना सीख लिया अपनी लाइफ में, लाइक वो अपनी लाइफ का मास्टर हो गया। बिकॉज हर समय हर कोई पर्सन पॉजिटिव भी नहीं रह सकता, कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, लेकिन कितना कितना हमें बैलेंस करना है इस चीज को ध्यान में देखना है। और इसीलिए आया है यहाँ पे दी चैरियट का कार्ड कि अपनी जिंदगी की वो कमांड अपने हाथ में लें। आपको बहुत कुछ करके दिखाना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, ठीक है? अपने जो भी आपका लाइफ आप जिस मकसद से आप इस जीवन में आए हो, आपको उसको ढूंढना है, आपको उसको पूरा करना है। दुखी रह के नहीं करना है, सबसे पहली चीज खुश रहना सीखो, ठीक है ना? ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑप्शन 2 खुश रहना सीखो। ओके, सो अभी हम यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, कम्युनिटी, हैप्पी फैमिली, ओके, द गार्डन एंड द गेट। ठीक है, देखो ऑप्शन 2, मेरी बात को, इस लाइन को याद रखना, हर चीज का अपना एक समय होता है, अपना एक सही समय होता है, ठीक है? तो वही यहाँ पे आपको करना है, उसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल का यहाँ पे जो आपके लिए वक्त है वो है कम्युनिटी, हैप्पी फैमिली। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोग अपनी सोल फैमिली से बहुत जल्द मिलने वाले हो। अगर आपको ये शिकायत है कि आपको आपके जैसे लोग नहीं मिलते हैं या नहीं मिले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे कोई आप मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करने वाले हो, कोई योगा सेंटर हो गया, या आप कुछ स्पिरिचुअल साइंस में आप कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हो, मेडिटेशन कुछ भी, लेकिन आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे। तो देखो ये चीज़ सही है कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ बैलेंस बना के आप चीज़ों को आगे बढ़ रहे हो, आगे कर रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका मन तो भाई मन नहीं रहता है भाई काबू में। ऑप्शन 2, तो मेडिटेशन करके ना थोड़ा सा अपने मन को बैलेंस करिए, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, थोड़ा सा आप ट्रिप पे चले जाइए, घूमने चले जाइए, नेचर के साथ कनेक्ट करिए, इस नेचर को देखिए। ये एनर्जीज यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड है आप लोगों के लिए, तो हैप्पी फैमिली आपकी रहेगी, ठीक है? बेसिकली आपको जैसे कहते हैं ना एक परिवार का सुख मिलना, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे है ऑप्शन 2। सोचना नहीं है कि मुझे मेरे जैसा पर्सन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मेरी शादी होगी या फिर नहीं होगी, होगी भाई होगी, ठीक है? एंड इसके साथ है यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट, और ये कार्ड यही बता रहा है कि मन करता है कि कहीं कहीं ऐसी जगह चले जाओ कि सबसे दूर, सबसे अलग, अपनी ही एक जहाँ में, अपनी ही एक दुनिया में, लेकिन भाई सही समय का सारा खेल है, ठीक है ना? एंड इसके साथ में यहाँ से भी देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, blossoming, you are just getting started, so have patience with yourself in the process and do not give up। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोसेस में हो अभी, गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, धीरे धीरे जो आप चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है?
फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, देख लो थॉट्स की मैं बात कर रही थी, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड अटेंशन, सॉरी एक्शंस, फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो यहाँ पे आपका टारगेट क्या है, आपको अपनी सारा फोकस, अपनी सारी अटेंशन आपको उस टारगेट के ऊपर रखनी है और फोकस रखना है भाई यहाँ पे, ठीक है। एक और कार्ड देख लेती हूँ। आप लोग चाहें तो जो क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है ना, ये वाला क्रिस्टल, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये आपके थॉट्स को बेसिकली बैलेंस करेगा। ये क्रिस्टल माइंड पे काम करता है, ठीक है, थॉट्स पे काम करता है। डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हर्ट्स ट्रू डिजायर। तो भाई अपने सपनों को पूरा करो, ये जीवन आपको मिला है, ये ज़िंदगी आपको मिली है, तो अपने पैशन को फॉलो करो, अपने सपनों को फॉलो करो। आपका दिल क्या चाहता है, आपके दिल की क्या ख्वाहिश है, आप उस चीज़ के आप उस चीज़ को फॉलो करो। ओके, सो ऑप्शन 2 ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको उससे हेल्प मिली हो। कमेंट करके आपका फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।